रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ, पहले हम वर्ड कर लेते हैं। कमा अरसलना, कमा, कमा यानी जैसा कि। हाँ, अरसलना कमा जो होता है किसी की मिसाल के लिए बताया जाता है, ठीक है। अरसलना हमने भेजा, अरसलना ये पूरा पास्ट टेंस है, हमने भेजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं जैसा कि हमने भेजा। फीकुम तुम में, रसूलन एक रसूल, फी यानी में, और कुम यानी तुम में एक रसूल, मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ? मिन कुम तुम में से, हाँ? मिन यानी से, कुम यानी तुम में से ही है वो, है ना। और उनको अल्लाह ने पैगंबर के लिए चुना। तो कहा जो है वो इसलिए आ रहा है कि अल्लाह ताला इससे पहले क्या बताए थे कि अल्लाह ताला ने किबले की सही रहनुमाई की। हाँ, उस खाने काबा की तरफ जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर किया गया अल्लाह की हिदायत के मुताबिक। तो अब उम्मत मोहम्मदिया से कहा जा रहा है कि तुम उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ा करो। हालांकि बैतुल मुकद्दस ही इसी मकसद के लिए तामीर की गई थी कि बैतुल्लाह ही की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी जाए। कुरान मजीद की आयतें इसकी तायीद करती है कि ये पहला घर जो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया था ये खाने काबा ही है। लेकिन इन्होंने ताज्जुब पसंदी की वजह से यहूद और नसारा ने क्या किया, अपनी अपनी मनमाना किबला इख्तियार कर लिया, ठीक है। तो कमा का मतलब ये होता है कि जैसा अल्लाह ताला ने किबले के मामले में तुम्हारी सही रहनुमाई की, ऐसा ही अल्लाह ताला ने तुम पर अपनी नियामतें, है ना, वो मुकम्मल कर दी। और क्या किया अल्लाह ने, अरसलना हमने भेजा। तो कमा जो है किसी चीज के कंपेयर के लिए जाता है तो जैसा कि हमने रहनुमाई की तुम्हारी किबले की तरफ, है ना, इसी तरह हमने तुम्हारे अंदर क्या किया, एक रसूल भेजा। भेजा हमने तुम में, रसूलन पे दो जबर है ना, तो मुराद है एक रसूल। मिनकुम तुम में से है वो जिनकी जिंदगी का हर मरहला तुमने अपनी आंखों के सामने देखा है। कितना पाकीज़ा शख्सियत होते हैं ना अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है कि अल्लाह उन्हीं में से रसूलों को चुनता है ताकि लोगों को पता रहे ना कि वो किस शख्सियत के हामिल है ना। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम बहुत उम्दा शख्सियत के हामिल थे ना, मगर यही चीज उनको ईमान के लिए रुकावट पैदा हो गई। तो बहुत सारी आयतें में बाद में पता चलेगा, अब यहाँ पे ये मौजूद कहने का यानी सही नहीं रहेगा। यतलू वो तिलावत करते हैं, वो तिलावत करता है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तिलावत करते हैं, यानी वो पढ़कर सुनाते हैं। तला यतलू है, हाँ? तालाम वाव इसका रूट है, या गया है मुजारे का, वो पढ़कर सुनाते हैं। अलैकुम तुम पर, हम्म, तुम पर पढ़कर सुना रहे हैं, नहीं तुमको बता रहे हैं कि अल्लाह का क्या कलाम नाजिल हुआ है। और क्या पढ़कर सुना रहे हैं, आयाती ना, हमारी आयात, हमारी आयात। आयात है ना, प्लूरल है, और सिंगल रहेगा तो आयत आएगा। खड़ा जबर आ जाता है तो आयात हो जाता है जमा। हमारी आयतें, तो वो पढ़कर सुनाते हैं अलैकुम तुम पर हमारी आयतें। वह युज़क्कीकुम वो पाक करते हैं तुमको। जक्का युजक्की, जा का वाव इसका रूट है, तस्किया करना, किसी को प्यूरिफाई करना, यानी तुम्हारे आमाल को सही करते, तुम्हारे अकायद को सही करते हैं, है ना, तुम्हारे अखलाक को दुरुस्त करते हैं। तो रसूल भेजने का यही मकसद है कि अल्लाह ताला के अहकामात उनको पढ़कर बता दिए जाएं। हाँ, और वो क्या करते हैं, तुम्हारा तस्किया करते हैं, तुम्हारे अंदर जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी बुरे अमाल और इखलाक है उनको सही करे, दुरुस्त करे, तुम्हारी सोच सही सिर पे ले जाए। हम्म? तो ये पहला मिशन है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आयतें पढ़कर सुना दे इस रब की तरफ से क्या नाज़िल हुआ है। दूसरा युज़क्कीकुम, हाँ, वो पाकीज़ा करे तुमको, वो पाक करता है तुमको। दूसरा युअल्लिमुकुमुल किताबा,
तीसरा मिशन, वो सिखाते हैं, अल्लामा युअल्लिमु, हाँ, टीच करना, सिखाना। हम्म, और वो सिखाते हैं तुमको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब सिखाते हैं, मुराद कुरान मजीद सिखाते हैं, है ना। कुरान मजीद के बारे में गौर व फिक्र करके उसकी आयतों के बारे में वजाहत करते हैं। ठीक है। अल्लामा युअल्लिमु, अल्लामा उसने सिखाया, युअल्लिमु वो सिखाता है या सिखाएगा। हाँ, तो वाव का तर्जुमा क्या लेंगे, और युअल्लिमु वो सिखाते हैं तुमको किताब यानी कुरान, वल हिकमता और हिकमत यानी विजडम की बातें, है ना, समझ बूझ की बातें, है ना, जो सुन्नत में है कि कैसा क्या जिंदगी गुजारनी, कैसा खाना है पीना है रहना है ना। तो सिखाते क्या है, पहला है यतलु, दूसरा युज़क्की, तीसरा है युअल्लिमु। ठीक है। सिखाते हैं तुमको किताब और हिकमत, हिकमत की बातें, सूझबूझ की बातें। व युअल्लिमुकुम, और वो सिखाते हैं तुमको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुमको सिखाते हैं, मालम तकूनु तालमून, मा यानी जो, लम तकूनु। हाँ? अब देखो तालमून के साथ जब मुजारे के साथ काना की सीधी जाती है ना, तो माजी इस्तमरारी में ये चला जाता है, यानी पास्ट कंटिन्यूस में ये मुजारे चला जाता है। मुजारे जो होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है ना, लेकिन अगर इसके साथ में पास्ट टेंस का काना की सीरीज आ जाती है तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है, नहीं माजी में ऐसा काम बार बार होता रहा, है ना। तो तुम तो जानते ही नहीं थे, लम का मतलब क्या हुआ, नहीं, तुम जानते थे। ठीक है। लम यानी नहीं, तकूनु तालमून तुम जानते थे, तुम तो जानते ही नहीं थे। और अल्लाह का ये एहसान हुआ कि अल्लाह ने तुमको, है ना, सब वो बातें बता दी जो तुम्हें पता नहीं था, है ना, कि कैसे जिंदगी गुजारी जाए, है ना, क्या किया जाए। तो कमा में का हर से तशबीह है, यानी किसी से इसको कंपेयर करने के लिए, इस वजह से यह सवाल पैदा होता है कि तशबीह किस चीज की दी गई है। इसका जवाब ये है कि कमा जो तकरीबन इसी मौके पर इस्तेमाल हुआ है जिस मौके पर हम चुनांचा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब ये है कि हमने किबला की जो तहवील, इसी तरह हमने अपनी नियामतें तमाम की और मिल्लत इब्राहिमी की रहनुमाई के लिए, है ना, किबले की सही रहनुमाई कर दी ताकि लोगों को रहनुमाई हासिल हो जाए। जिस तरह दुआ इब्राहिमी के मुताबिक इन्हीं मकासद के लिए एक रसूल तुम्हारे अंदर भेजा। इसकी डिटेल 129 आयत में गुजर चुकी है। आखिर में फरमाया कि बनी इस्माइल पर एक खास फजलो करम का इजहार है कि तुम दीन और शरीयत से ना आशना उम्मी लोग थे, तुमको नहीं पता था दीन और शरीयत क्या है। खुदा ने तुम्हारी तालीम और हिदायत के लिए इस पैगंबर को भेजा है, तो तुम्हें तो इसकी सबसे ज्यादा कदर करनी चाहिए ना, है ना। अहले मक्का को तो ज्यादा कदर करनी चाहिए कि अल्लाह ने उनमें एक रसूल भेजा है। ठीक है सिस्टर, अगली आयत ले लेते हैं, दो ही आयतों पे मुश्तमिल है आज का लेसन। फस्कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। फस्कुरूनी, ये फ जो है ना, फिर, फस, तो, यानी कि मैंने तुम्हारे लिए तमाम इज्जतें तमाम कर दी है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम जिक्र करो मेरा। हाँ, उस्कुर था ये, कि हमजा वस्ल हो जाता है तो जुकुर यानी जिक्र करो। ठीक है। इसके पहले अगर फा वाव अक्सर आता है तो ये हमजा क्या हो जाता है, वस्ल हो जाता है, तो फा को जाल में मिला के पढ़ते हैं। फस्कुरु प्लूरल ऑर्डर है, जिक्र करो, याद करो, नी मुझको, नी है ना, मुझे, तो बस याद करो मुझे। हाँ, यहाँ पे ग्रामर देखिएगा, बस यानी फिर, याद करो मुझे, मुझे याद करो। अस्कुरकुम, अस्कुर ये है मुजारी। हाँ, जब इस तरीके से पहले ऑर्डर आता है और उसके बाद फिर मुजारे आता है तो मुजारे जजम वाला होता है, मैं याद करूंगा तुमको। हम्म, फिर याद करो मुझे,
अस्कुर, मैं याद करूंगा, अलीफ जो है ना मैं के लिए। मैं याद करूंगा, कुम यानी तुमको, वशकुरु ये भी है ऑर्डर। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं। वाव यानी और, उश्कुर था ये, लेकिन इसका भी हमजा वस्ल हो जाता है, तो वाव को शीन में मिला के पढ़ते हैं। और शुक्र करो, वाव यानी और, शुक्र करो ली मेरे लिए, मेरे लिए शुक्र अदा करो, या मेरा भी बोल सकते हैं आप, शुक्र अदा करो मेरा। वला तकफुरूनी, और ला नहीं, तकफुरू ये डोंट है। यहाँ पे दो जो है हुक्म दिया गया है, डू है। कि मुझे याद रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। यहाँ पे मना किया गया है, डोंट है ये। और नहीं तुम क्या करो, नाशुक्री करो। जब शुक्र के साथ कुफ्र का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, तो नाशुक्री के लिए इसका तर्जुमा होता है। हाँ? और नहीं तुम नाशुक्री करो, नी जो है ना, ये ऐसा ही वाला था, लेकिन अब इसका लिखने का स्टाइल ऐसा हो गया ना, क्योंकि ये खत इससे आयत खत्म हो रही है। हाँ? तो असल में ये नी ही है। हाँ? और नहीं तुम नाशुक्री करना मेरी। हम्म, बस याद करो मुझे, अश्कुर मैं याद करूंगा तुमको, वशकुरु और शुक्र करो मेरा, और नहीं तुम नाशुक्री करना मेरी। हाँ? वला तकफुरूनी। इंशाल्लाह इसका थोड़ा सा वजात करके दुआ कर लेंगे। अल्लाह ताला और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान एक अजीम मुआहदा हो रहा है इन आयतों में। तहवील किबला, तहवील यानी चेंज होना, किबले का बदलने के हुक्म के बाद ये उम्मत बिल्कुल एक मुमताज उम्मत की हैसियत से सामने आ गई है। यहूद इमामत के मनसब से माजूल हो गए, यानी इनको इमामत का जो मनसब, लोगों को रास्ता दिखाने का अल्लाह ने जो मनसब दिया था, जो ओहदा दिया था, उनको हटा दिया गया। हाँ, तो यहूदी इमामत के मनसब से माजूल हुए, और शहादत अलन्नास की जिम्मेदारी कयामत तक के लिए इस उम्मत के सुपुर्द हो गई। यानी अब ये उम्मत का हर फर्द लोगों पर दीन की गवाही देगा। शोहदा अलन्नास है उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द, दीन की गवाही दे अपने कौल से, अपने अमल से। इस अहम मौके पर, यानी अभी तो किबला चेंज हुआ है ना, अल्लाह ने सही रहनुमाई कर दी किबले की तरफ, अब ये बहुत मौका अहम है ना, तो याद कराया जाए। तो किबला ही चेंज होना नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि अब यहूद इमामत के मनसब से माजूल हो गए, और शोहदा अलन्नास की जिम्मेदारी कयामत तक के लिए इस उम्मत के सुपुर्द हो गई है। ठीक है, तो इस मौके पर, एक बहुत अहम मौके पर अल्लाह ने याद दहानी की, तुम मुझे याद रखोगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगा, मेरी शुक्रगुजारी करते रहना, ना शुक्री नहीं करना। इस याद दहानी की नौयत अल्लाह ताला और इसके उम्मत के दरमियान एक अजीम मुआहदे की है। और अल्लाह को याद रखने से मकसद क्या है, इन तमाम जिम्मेदारियों को, फराइज को याद रखना और इसकी बजा आवरी करना, जो इस उम्मत के सुपर्द किए जा रहे हैं। है ना, अल्लाह का जिक्र कैसे करना है। अल्लाह का जिक्र होता है इंसान के जहन से, इंसान की जबान से, इंसान के अमल में भी जिक्र होना चाहिए। जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसे पूरा करें। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम मेरी तरफ जो तुम पर जिम्मेदारी डाली जा रही है उसको बखूबी निभाओगे, फराइज को बखूबी निभाओगे, हाँ, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी ये वादा है कि मैं तुमको याद रखूंगा। हम्म? यानी दुनिया और आखिरत दोनों में तुमको मैं कामयाबी, नुसरत, फतह मंदी, सरखुर्वी के जो वादे मैंने इस उम्मत से किए हैं ना, वो पूरे करूंगा। उम्मत भी इससे खरी उतरना चाहिए, अल्लाह के जो ठहराए हुए जिम्मेदारियों पे, उसके फराइज पे, है ना, उसके अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी डाली, अगर वो पूरे उतरते हैं तो अल्लाह की मदद हमेशा इस उम्मत के लिए शामिल हाल रहेगी। फिर फरमाया, मेरी शुक्रगुजारी करते रहना से मुराद इन तमाम नियामतों का सही सही अदा करना, जो अल्लाह ताला की तरफ से मिली है और आइंदा भी मिलेगी। इन नियामतों में सबसे बड़ी नियामत खुद वो शरीयत है, जो अब अपनी मुकम्मल शक्ल में इस उम्मत को मुंतकिल हो रही है।
आखिर के अल्फाज वला तक फुरूनी, मेरी नाशुक्री ना करना, में तंबीह है कि अगर तुमने नाशुक्री की तो जिस तरह यहूद नाशुक्री करके अंजाम को पहुंचे, तुम भी अल्लाह के इस कानून की जद से बच नहीं सकोगे। इसी तरह की याद दहानी बनी इसराइल को भी की गई थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, है ना, कुरान मजीद की आयत में 40 में भी है। उनको भी कहा गया था, मेरी इस नियामत को याद रखो जो मैंने तुम पर की है, और मेरे अहद को पूरा करो। मैं इस अहद को पूरा करूंगा जो मैंने तुमसे किया है, मुझी से डरो। सूरह बकरा में भी है। उनको भी अल्लाह ताला ने यही ताकीद की थी, और यही ताकीद उम्मत मोहम्मदिया को भी की जा रही है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। मुझे याद रखना मुराद तमाम वो जिम्मेदारियां फराइज को बखूबी निभाते जाना। मैं भी तुमको याद रखूंगा, मैं भी तुम्हें दुनिया और आखिरत की भलाइयां नवाजते जाऊंगा, है ना? और मेरा शुक्र करो, मेरी नाशुक्री मत करो, यानी जो मैंने शरीयत तुमको दी है ना, उस शरीयत पर पूरी पाबंदी के साथ चलो, और जो जिम्मेदारियां तुम पे डाली है उसको निभाते जाओ, है ना? तो हर फर्द उम्मत पर ये जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के दीन की गवाही दे। इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको कबूल करे, और सौदा अल्लाह नास के लिए अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को सही रुख पर ले जाए, और अल्लाह ताला अपने कलाम के जरिए से हमारे दिल को पुरसुकून कर दे, हमारी सोच को सही कर दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा अज्अलिल कुरआना रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाबा हम्मी व गमी। अल्लाह कुरआन के जरिए से, है ना? कुरआन जो है, अल्लाहुम्मा अज्अलिल कुरआना का मीनिंग है अल्लाह कुरान को बना दे रबिया कल्बी, मेरे दिल की बहार बना दे। जब बहार आती है ना तो सारी जगह पे बहार आती है, गार्डन में आती है, बहार का मौसम जब आता है तो सारे गार्डन पे आती है। इसलिए दिल के हर गोशे गोशे में क्या हो जाता है, बहार आ जाती है कुरान के जरिए से। वो नूर सदरी, और मेरे दिल को नूरानी कर दे, मेरे सीने को नूर से भर दे अल्लाह, हाँ, कुरान के जरिए से। वो जला हुज्नी, और ले जाने वाला बना दे मेरे गम को, है ना, वो गम तो कभी माजी में ऐसा कुछ हुआ या भी हो रहा है, उसका गम है ना, अल्लाह कुरान के जरिए से वो भी हटाए। हाँ? वो हम्मी व गम्मी, और हम से भी बचा ले, गम से भी बचा ले। हम्मी कहते हैं उन इरादों को जो पूरे नहीं हो सके। इंसान बहुत सारी प्लानिंग करता है, लेकिन वो प्लानिंग पूरी नहीं होती, उसका कल्प रहता है। अल्लाह इस कुरान के जरिए से वो कल्प भी दूर कर दे, वो तकलीफ भी दूर कर दे। हाँ? और गम जो फिक्र रहती है ना हर वक्त, बादलों की तरह, गम कहते गमाम बादलों को कहते हैं ना, तो बादलों की तरह जैसे वो फिक्र छाई रहती है ना हमको हरदम, तो अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए से वो भी दूर कर दे। हाँ? तो उलमा कहते हैं कि कुरान के जरिए से सब होना चाहिए। हाँ? अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कबूल करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।